नमस्कार मित्रों, हमारी आज की वीडियो इस संदर्भ में है कि वर्तमान समय में जो इलेक्टोरल बॉन्ड के षड्यंत्र और ख़तरनाक षड्यंत्र के प्रमाण सामने आ रहे हैं। कभी दवाई कंपनियों को छूट दी जा रही है, कभी ऐसी कंपनियों से चंदा लिया जा रहा है जिनका कोई व्यापार ही नहीं है, कभी ऐसी कंपनियों से चंदा लिया जा रहा है जिनका कोई लाभ ही नहीं है, कभी किसी सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से चंदा लिया जा रहा है और उसके अनुसार नियम बनाए जा रहे हैं, नियम बदले जा रहे हैं और उनसे पैसा लिया जा रहा है। यह विशुद्ध रूप से एक रिश्वत के ही रूप में लिया जाने वाला धन है। लेकिन क्या इस व्यवस्था को हमारे अनपढ़ प्रधानमंत्री, जिनको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, जिनको व्यवस्थाओं का पता नहीं है, क्या वह इस प्रकार की नियम और कानून बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं? मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का खतरनाक खेल खेला गया है, इसमें मोदी जी बेचारे पूर्ण रूप से निर्दोष हैं। मोदी जी इतने योग्य भी नहीं हैं कि वह इस प्रकार के षड्यंत्रों को क्रियान्वित कर सकें। इसको क्रियान्वित करने के लिए किसी बहुत बड़े अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। ब्यूरोक्रेट्स ही यह षड्यंत्र रच सकते हैं और ऐसे ही एक ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको मैं कम से कम मोदी जी के चाणक्य के रूप में समझता हूं और भविष्य में सारे ही लोग मोदी जी के चाणक्य के रूप में अजीत डोभाल जी को समझेंगे। अजीत डोभाल जी हमेशा से सदैव से ही गुप्त रूप से काम करने के आदी रहे हैं, अभ्यस्त रहे हैं। उन्हें प्रशासनिक व्यवस्थाओं का भी अच्छा ज्ञान है। अनेकों ऐसे लोगों से संपर्क में रहे हैं जो भ्रष्टाचारी हैं और उनसे किस प्रकार लाभ लिया जाए यह भी उनको अच्छी तरह से पता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो यह इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम जो अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दी गई है, गैर संवैधानिक घोषित कर दी गई है, इसका मोदी जी के मानसिक सहयोग की संभावना बिल्कुल कम है। मोदी जी इस तरह की षड्यंत्रकारी योजनाएं ला ही नहीं सकते। उनको इस क्षेत्र का कोई ज्ञान ही शायद ही हो। मोदी जी को आप देखिए तो वह चुनावी सभाओं में भी बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के बोल नहीं पाते। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर बोल नहीं पाते। आज तक उन्होंने किसी प्रकार की पब्लिक मीटिंग, जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहा जा सकता है, नहीं कर पाए। तो ऐसा व्यक्ति इतनी षड्यंत्रकारी योजना कैसे सोच सकता है? संभव ही नहीं है। ये सारी योजना मोदी जी के चाणक्य, जिन्होंने मोदी जी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाया हुआ है, वही कर सकते हैं। इनमें मुख्य रूप से अजीत डोभाल जी हैं, उनके सहयोगी नृपेंद्र मिश्रा और अरविंद गुप्ता जी हैं। उन लोगों ने इस प्रकार की षड्यंत्रकारी योजना का क्रियान्वयन मोदी जी से करवाया। उनका उद्देश्य केवल शक्ति को अर्जित करना था और शक्ति वर्तमान समय में अर्थ से आती है, यानी कि मुद्रा से, यानी कि धन से आती है। जब धन होगा तो उस धन के प्रयोग से व्यक्ति अपनी मनचाही योजनाओं को क्रियान्वित कर सकता है और वह धन लोगों को डराकर, लोगों के लिए योजनाएं बनाकर, लोगों के व्यवसाय में सहयोग करके उनसे अर्जित की गई, यह पूर्ण रूप से निर्विवाद रूप से प्रमाणित होता जा रहा है।
सामान्य मीडिया इस संबंध में आप लोगों को कुछ बताएगी नहीं, अभी तक कुछ बता भी नहीं रही है। कोई भी संवैधानिक संस्था, इनकम टैक्स, ईडी जो भी कुछ है, वो इस संबंध में कोई किसी को नोटिस अथवा जांच करेंगी नहीं, और करेंगी भी तो बगैर जांच किए उनको क्लीन चिट दे दी जाएगी। अब ऐसा ही होता है। अभी कल का एक मामला था, एक मीडिया एबीपी न्यूज़ ने एक लेख अपने वेबसाइट पर डाला और उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कुछ नकारात्मक टिप्पणियां थीं। पता नहीं उस एबीपी न्यूज़ ने वह लेख अपने वेबसाइट पर डालने की हिम्मत कैसे कर ली, और जब उस पर ऊपर से किसी प्रकार का दबाव आया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पोस्ट, अपनी लेख स्वयं ही डिलीट कर दिया, यानी कि हटा दिया। तो इस तरह की व्यवस्थाएं इस समय मीडिया के संबंध में आप लोगों को समय समय पर मिलती रहती हैं। तो मीडिया से, मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि टीवी और जो दैनिक समाचार पत्र आते हैं, उनके माध्यम से आपको वस्तुस्थिति पता लगे, ऐसा संभव वर्तमान समय में है नहीं। लेकिन मोदी जी बेचारे केवल प्रधानमंत्री पद पर बैठने योग्य हैं। इससे अतिरिक्त उनसे किसी षड्यंत्र की कल्पना करना, किसी को हानि पहुंचाने के लिए कोई योजनाबद्ध तरीका अपनाना, कम से कम मैं इस कल्पना को नहीं समझ पाता। इसके लिए हमें अजीत डोभाल जी के जीवन चरित्र को झांकना होगा। अगर हम अजीत डोभाल जी को समझ लेते हैं, अजीत डोभाल जी पर नज़र रखते हैं, अजीत डोभाल जी को जान लेते हैं, तो भारत की समस्त समस्याओं के जड़ में वही मिलेंगे। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री पद पर भले ही मोदी जी बैठे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद को चलाने वाले अजीत डोभाल जी हैं। वही अमित शाह को आगे करके समय समय पर जनता को भ्रमित करते रहते हैं कि मोदी जी के चाणक्य अमित शाह हैं, जबकि अमित शाह में भी इतनी योग्यता, इतनी क्या, उनमें तो बिल्कुल भी योग्यता नहीं। अगर अमित शाह की योग्यता को देखना हो, जानना हो, तो उनके लड़के की योग्यता को आप समझ लीजिए, डीएनए तो वही होता है। अब अमित शाह की केवल वही चीज़ें मीडिया द्वारा लोगों को दिखाई जाती हैं जो उनको कुछ विद्वानता अथवा किसी परिप्रेक्ष्य में उचित ठहराया जा सके। तो मोदी जी के चाणक्य तो अजीत डोभाल जी हैं। वही गुप्त रूप से प्रत्येक कार्य करने में माहिर हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड का मुख्य ध्येय गुप्त रूप से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लोगों से जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं अथवा नुकसान पहुंचाएंगे, उसके एवज में धन एकत्रित कर रहे हैं और उस धन का प्रयोग वह अपनी शक्ति को बढ़ाने में कर रहे हैं। यही कुचक्र चल रहा है और भविष्य में सभी लोगों को यह पता लगेगा कि अंत में मोदी जी को प्रधानमंत्री पद पर केवल बैठाया गया था। मोदी जी बेचारे कोई इस पद के योग्य नहीं है और जनता ने भी उनको नहीं चुना था। जनता को यह बताया जा रहा है कि जनता ने उनको चुना है। ये जनता को किसी और माध्यम से बताया जाता है कि जनता ने ही मोदी जी को चुना है। तो इस संबंध में यदि आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक कर दीजिए। इसमें आप लोगों का कोई पैसा खर्च नहीं होता है और मेरी सहायता हो जाएगी। बाकी आप लोग स्वयं जैसा उचित समझें वैसा करें। मैं तो केवल निवेदन ही कर सकता हूँ। अगली वीडियो तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।